हमको पता है कि मनीष कश्यप की कमाई केवल 42 लाख नहीं होगी, करोड़ों में होगी, लेकिन उसका अपना कमाई का आधा हिस्सा वो गरीब लोगों के बीच में बांट देता है, और ये भी बिना पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है। सरकार का जो कार्यक्रम होता है, जो होर्डिंग लगता है, कितने जगह का परमिशन नगर निगम से लेते हैं वो लोग। तो ये सवाल केवल मनीष कश्यप से क्यों? क्योंकि वो सरकार में नहीं है, क्योंकि बिहार के आम जनता क्यों बात करता है। तो मेरा कहना है कि उन अखबार के एडिटरों पर कार्रवाई क्यों नहीं, मनीष कश्यप पर कार्रवाई क्यों? अच्छा, एक और बात, यूट्यूबर या यूट्यूब पत्रकार की बात को आप सत्यता मानेंगे या हिंदुस्तान में जो फ्रंट में छपेगा उसको मानेंगे? दूसरा टर्म है, एक बार हमारे साथी कारगिल चौक से निकले, उन पर लाठियां चलाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया, और हमारे 6 साथी अभी भी कोतवाली थाना में गिरफ्तार हैं। क्यों? और बाकियों पर कार्रवाई कब तक, ये सवाल है मेरा। जी, आप मुझे ये बताइए कि जो मनीष कश्यप हैं, आप जानते हैं कि वो एक पब्लिक फिगर है। अगर कोई भी एक्टर किसी चीज का एडवर्टीजमेंट करता है तो हम लोग उसको देखते हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। वैसे मनीष कश्यप भी एक पब्लिक फिगर बन गए थे। मनीष कश्यप से ज्यादा सर्कुलेशन अमर उजाला का है कि नहीं है? हिंदुस्तान का रीडर है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक बात बताइए, एक यूट्यूबर या यूट्यूब पत्रकार की बात को आप सत्यता मानेंगे या हिंदुस्तान में जो फ्रंट में छपेगा उसको मानेंगे? अच्छा, आप उन्हें पत्रकार क्यों कह रहे हैं? वो पत्रकार हैं, वो सच्चाई को दिखाते हैं, और जो चापलूसी करते हैं वो चाहे बड़े बड़े चैनल में रहे, मेरे नजर में वो पत्रकार नहीं, वो पत्तलकार है। वो पत्तलकार हैं जो चापलूसी करते हैं, और जो सच्चाई दिखाते हैं वो मीडिया का धर्म निभा रहे हैं। मेरे नजर में चाहे उसका 5 सब्सक्राइबर क्यों न हो, मेरे नजर में पत्रकार वही है। लेकिन जो मीडिया का पढ़ाई करके नहीं गया है, जो मीडिया एथिक्स जानता नहीं है, वो पत्रकारिता कैसे कर रहा है? नजर में जो एसी कमरे में बैठकर और जो गोल गोल बात करे, वो सरकार के द्वारा किया हुआ बात मीडिया दुनिया को दिखाए, आपकी नजर में पत्रकार वही है। और यदि इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति जिसके पास बढ़िया नॉलेज है और वो सरकार की सच्चाई जो लोकतंत्र के बारे में समझता हो, केवल डिग्री नहीं है उसके पास, इसलिए आप उसको पत्रकार नहीं मानते। मीडिया एथिक्स नहीं, मीडिया एथिक्स जानते हैं क्या आप? नहीं, हम तो मीडिया की पढ़ाई नहीं की, हम एथिक्स क्या जानेंगे? तो फिर वो मनीष कश्यप कैसे जानते होंगे? अगर आप कोई भी वीडियो प्रसारित करते हैं, इस मामले में आपको पता होना चाहिए एक और आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है। एक और की हुई है, नाम मुझे पता नहीं है। एक बात बताइए कि जब इसमें कोई सच्चाई नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी ने SIT का 4 सदस्यीय टीम गठन करके तमिलनाडु क्यों भेजा? इसमें सच्चाई नहीं थी, मतलब कि मुख्यमंत्री भी डाउट में थे कि वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं थी तो अमर उजाला और हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर जैसा मतलब प्रतिष्ठित पत्रिका क्यों छापा कि बिहार हिंदी भाषियों पर धारदार हथियार से तमिलनाडु में हमले हो रहे हैं? क्यों छापा? उस घटना को आप सत्य मान रहे हैं या मनीष कश्यप जो चलाया उसको सत्य मान रहे हैं? देखिए, एक वीडियो प्रसारित अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, मानते हैं कि लोग डाउट में थे, हमारे जो CM है, डेप्यूटी CM है, दोनों डाउट में थे, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं ना कि अगर कोई भी वीडियो सर्कुलेट करता है, अगर उसकी सत्यता नहीं करता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये चीज हो रहा है, लेकिन सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। आप सीधे ये क्यों कहिएगा कि ये गलत है? सबसे पहले तो इस सत्यता की पुष्टि मनीष कश्यप से पहले उन अखबारों को करना चाहिए जिसने छापा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मनीष कश्यप पर कार्रवाई हो रही है ना, तो फिलहाल और अखबार पढ़ने के बाद मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया। अखबार पढ़ने के बाद मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया। तो मेरा कहना है कि उन अखबार के एडिटरों पर कार्रवाई क्यों नहीं, मनीष कश्यप पर कार्रवाई क्यों? अच्छा, एक और बात बताइए मुझे। इसका जवाब आप दीजिए ना पहले। हाँ, मैं सब जवाब दूंगी। आप दीजिए, पहले दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कार्रवाई होगी, धीरे धीरे तो सब पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। फिलहाल तो आप लोग मनीष कश्यप के समर्थन में सरकार की प्रवक्ता के ऊपर पानी चला जाएगा तब नहीं होगा। सरकार का मुखबरी है। आप आर्टिकल 19 के सक्षम नहीं होंगे तो आप लोग ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मैं सरकार की तरफ से आई हूँ, सरकार की तरफ से बोल रही हूँ, हालांकि मैं मीडिया हूँ, ठीक है, मैं समर्थन उसी बात का करती हूँ जो सच्चाई है, ठीक है। चलिए, आपके बात का जवाब ये हो गया। अब मुझे ये बात बताइए कि जो मनीष कश्यप से पूछताछ की जा रही है, उसमें उन्होंने बहुत सारे बातों को कबूला है, और ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि उनके अकाउंट से बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, और खास करके कुछ लड़कियां हैं, उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन जो है वो लाखों रुपए के हुए हैं। तो ये बातें कहाँ से सामने आ रही है? उनके यहाँ जो एम्प्लॉई है, काम करते हैं, आप रोजगार आप किसी मीडिया में काम करती हैं तो आप मेरी 15,000 सैलरी लेती है ना? 15,000 की सैलरी कितनी होगी आपकी? आप काउंट कर लिए, लेकिन वो साल भर की नहीं है, वो मंथली एक बात और बताइए कि
एक चीज और आप पढ़ रही होंगी कि उनको दिखाया गया कि पटना में दर्जनों ऐसे होर्डिंग लगाए गए जिसका नगर निगम से परमिशन नहीं लिया गया था। आप बताइए, आप पत्रकारिता करती हैं तो आप जानती होंगी कि बड़ी बड़ी पार्टियां भी कार्यक्रम करती हैं। ये बेवकूफ बिहार की आम जनता को बना सकते हैं। हमारे जैसे लोग पटना में रोज कार्यक्रम करते हैं, गांधी मैदान, श्री कृष्ण मंदिर हॉल, बापू सभागार, और हम लोग भी होर्डिंग लगाते हैं और तमाम पार्टियां लगाती हैं। 2 दिन पहले पूरा पट्टा छाप देते हैं। अभी अमित शाह जी आए हुए थे पटना में, पटना का इंच छपा हुआ था। आप बताइए कि कितने जगह का परमिशन लिया हुआ था? सरकार का जो कार्यक्रम होता है, जो होर्डिंग लगता है, कितने जगह का परमिशन नगर निगम से लेते हैं वो लोग? तो ये सवाल केवल मनीष कश्यप से क्यों? क्योंकि वो सरकार में नहीं है, क्योंकि बिहार के आम जनता की बात करता है। आज 42 लाख रुपए आप बता रहे हैं कि उनके अकाउंट में 42 लाख रुपए हैं, वो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। आप समझिए, आपको कैरी मिनाटी, सौरभ जोशी जैसे आपको 10,000, आपको ललन टॉप जैसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको बता दूंगा जो ऑडी और रेंज रोवर से चलते हैं, जिनके पास 5-5 बंगला है, जिनके अकाउंट में करोड़ों बैलेंस है। पता है क्यों? कंपनी ऐड देती है, यूट्यूब ऐड देती है, फेसबुक ऐड देती है, इनको पैसा आता है। हमको पता है कि मनीष कश्यप की कमाई केवल 42 लाख नहीं होगी, करोड़ों में होगी, लेकिन उसका अपने कमाई का आधा हिस्सा वो गरीब लोगों के बीच में बांट देता है, और ये भी बिना पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है। एक आम लड़का लोगों की नजर में हीरो कैसे बनता जा रहा है, और सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों का बखिया कैसे उधेड़ देता है कि आज तक हिम्मत किसी में नहीं हुई कि वो यूनिवर्सिटी के डीसी के चैम्बर में घुसकर और ये सवाल करे कि आपको टाइम से सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन आपके यहाँ के पढ़ने वालों छात्रों को 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल में क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत ये हिम्मत किसी एक और सवाल है मेरा, ये कहेंगे, ये इस बात पर आप नहीं कहेंगे कि आप सरकार की तरफ से सवाल पूछ रही हैं? नहीं। आप जो इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, आप जानते हैं कि आप लोगों की संख्या कम है, और अगर एक पत्रकार पर हमला होता है या एक पत्रकार के साथ कुछ भी होता है तो मीडिया वाले समर्थन में उतर जाते हैं। आखिर क्या रीजन है कि मनीष कश्यप के साथ और पत्रकार नहीं उतरे? मैडम एक बात बताएं, यहाँ तो कम से कम 150 से अधिक पत्रकार आकर चले गए बाइट लेकर। एक बात और बताता हूँ, बाइट लेना और समर्थन करना अलग बात। समर्थन में ही आए थे, विरोध में नहीं आए थे। और एक आप सिंगल है जो इतना विरोध में सवाल किए हैं, नहीं तो इसके अलावा कोई भी नहीं। 1 मिनट और, ये सरकार की तरफ से सवाल नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा कहते हैं। लेकिन आप समझिए, यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं इसमें तो बहुत सारे, ये दूसरा टर्म है। एक बार हमारे साथी कारगिल चौक से निकले, उन पर लाठियां चलाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया, और हमारे 6 साथी अभी भी कोतवाली थाना में गिरफ्तार हैं। अभी यहाँ से हम जाएंगे उनको रिलीज कराने। एक बार आंदोलन को दबाया गया, दोबारा फिर हम लोग इकट्ठे हुए, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। और यही नहीं, बिहार का आप पता कौन से न्यूज से हैं आप? प्लस न्यूज से आप पता करवाइए जरा। बिहार के शायद ही वैसे कोई शहर या बाजार होंगे, कोई ऐसा शहर बाजार होगा छोटा बड़ा जो आज बंद नहीं होगा, कोई मुख्य सड़क मार्ग होगा जो बंद नहीं होगा। लेकिन एक खासियत है, हम लोग उसके समर्थन में उतरे हैं। वो अपने साथियों से लगातार अपील किए हैं, वो बिहार की बेहतरी के लिए लड़ा है। अगर एक साइकिल की घंटी भी टूटेगी, एक मोटरसाइकिल का शीशा भी टूटेगा, तो उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ होगी, वो चाहे कहीं होगा। तो आज पूरे बिहार में हमको लगता है कि लाखों बोलना बहुत कम हो जाएगा। पूरे बिहार के 38 जिला के तमाम प्रखंड, तमाम पंचायत और तमाम मुख्य मार्गों को बंद किया गया है। आप मेरी बात तो भरोसा मत कीजिए, आप मैसेज मंगवा लीजिए। चलिए ठीक है। लेकिन कहीं भी एक थप्पड़ किसी को नहीं लगा, कहीं भी लोग। लेकिन बंदी लोग सफल कैसे मानते हैं? डंडा लेकर राजद वालों की तरह उतरे, गाड़ियों की, उसके बाद बंद सफल हो गया। गुंडाराज का सरकार चल रहा है, किसी हीरो का मुहताज नहीं है। भैया जो है मेरे